जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए सभी 294 सीटों पर काफी बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल और ताजा सर्वे सामने आ चुके हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में अब हवा किस तरफ बहने लगी है, क्योंकि काफी कुछ बदल चुका है। आए दिन नए नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं और जिस कार से यहाँ पर अब आंकड़े बन रहे हैं, क्या ममता बनर्जी की सरकार बनी रहेगी या फिर बीजेपी की होने वाली है वापसी, इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इसके अलावा राजनेताओं के अलावा अब अभिनेता भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। इसका फायदा बीजेपी को कितना होने वाला है, क्योंकि जिस कार का माहौल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बनाया है उससे काफी कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है। जिस कार से बीजेपी का अगला टारगेट यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का अगला टारगेट जो है पश्चिम बंगाल है, क्योंकि यही बीजेपी के लिए अब तक का वो किला है जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में भेद ना सकी है। और अगर बात करें 1947 से अब तक बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक भी बार अपनी सरकार नहीं बना पाई है। काफी समय तक यहाँ पर सीपीआई और यहाँ पर कह सकते कांग्रेस ने शासन किया। इसके बाद लगातार 2 यहाँ पर सत्र से जो है यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस आने वाले समय में जो है पश्चिम बंगाल में अपनी हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, इस पर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके लिए बीजेपी अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। अब की बार पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है। अब 200 पार होंगे या नहीं, इस पर कुछ बड़े निशान ने अपने एक्सपर्ट ने जो है यहाँ पर आंकड़े दिए हैं। लेकिन नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर हो सकता है इस बार, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी में आ चुके हैं और उनके कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है उनकी सरकार थी उनमें कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। लेकिन काफी कुछ बड़ा बदलाव हो चुका है। कई बड़े जो नेता हैं, सांसद हो या फिर विधायक, जो यहाँ पर टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी बीजेपी के पास अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो है झंडा फहराने के अलावा बड़े बड़े यहाँ पर जो नेता हैं या फिर अभिनेता हैं वो सारे अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे एक माहौल बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल के लिए, क्या कुछ होने वाला है। और नंदीग्राम जो है सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी या ममता बनर्जी कौन मारेगा बाजी, इस पर आपको मैंने पहले ही एक वीडियो बना लिया है, तो प्लीज चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसने यहाँ पर नंदीग्राम के सारे आंकड़े आपको दिए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को बीजेपी से नहीं बल्कि एआईएम कांग्रेस सीपीआई का गठबंधन हो चुका है। इससे भी काफी यहां पर कह सकते हैं सतर्क रहना होगा और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो खेल है वो बिगाड़ने का पूरा यहां पर जोर दिखा रहे, जिस प्रकार की जनसभाएं यहां पर देखने को मिली हैं। इसके अलावा एक और आंकड़े आपको दिखाएं, 2006-2011 में किस कार यहां पर पलटवार हुआ था और 2016 में क्या हुआ था उसके आंकड़े भी आपको देते हैं। यहां पर बात करें तो 2006 में जो है यहां पर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो यहां पर ज्यादा सीटें जीती नहीं थी, यानी सिर्फ 30 सीटें ही यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने 2006 में निकाली। लेकिन 2011 में अगर आप बात करें तृणमूल कांग्रेस के लिए तो यहां पर 184 सीटें, यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है बीजेपी जो दावा कर रही है कि 200 पार यानी 30 सीटों वाली जो सरकार यहां पर आंकड़े तक पहुंची, 184 पहुंची। और 2016 में तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 211 तक पहुंची, यानी एक तरफा यहां पर कह सकते हैं नीचे से ऊपर यहां पर जनता पहुंचाती है और पश्चिम बंगाल की एक तरफा जनता यहां पर सरकार को चुनती है, ये कहना जा सकता है। जिस कार का माहौल बीजेपी ने बनाया है उससे भी काफी फर्क पड़ता नजर आ रहा है। अगर पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है इस पर आपको कुछ और आंकड़े आपको देते हैं। देखिए यहां पर बात करें तो लोकसभा सीटों की बात करें, 2019 चुनाव से ही बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल बन चुका था और काफी समय से यहां पर अमित शाह हो, जेपी नड्डा जी हो या कुछ बड़े नेता जो है योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो पश्चिम बंगाल के लिए एक नया यहां पर पैतरा रच रहे थे और यहां पर रणनीति के तहत ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा चुनाव में जो है 22 सीटें यहां पर जो टीएमसी ने निकाली, बीजेपी ने 18 सीटें निकाली और यहां से पूरा खेल जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखने लगा था। यहां पर बात करें विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो 128 सीटों में विधानसभा की लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी आगे चल रही थी और जबकि यहां पर तृणमूल कांग्रेस 158 सीटों पर आगे थी लोकसभा में। लेकिन उस समय में और आज के समय में काफी बदलाव आ चुका है। शुभेंदु अधिकारी समेत कुछ बड़े दिग्गज नेता यहां पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो बीजेपी में कुछ ऐसे नेता
नेता आ चुके हैं जो यहां पर टीएमसी को यहां पर कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं और जिसका फायदा बीजेपी को 2021 चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। अब इस पर देखिए, आप कुछ और सर्वे आपको देते हैं जो कि नए सर्वे और कुछ पुराने सर्वे हैं, और ओपिनियन पोल भी आपको देने वाले हैं। आखिर ओपिनियन पोल में क्या आंकड़े निकल रहे हैं, यहां पर बात करें एबीपी न्यूज और सीएनएक्स ने जो नया सर्वे किया था 15 फरवरी के आसपास के वक्त में सर्वे किया था और लगभग यहां पर 27 या 28 फरवरी को यह जारी किया था। इसमें टीएमसी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो नया सर्वे आ रहे हैं उसमें टीएमसी को यहां पर काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। उसमें क्या कुछ आंकड़े देंगे आपके लिए। 151 प्लस या 5 सीटें हो सकती हैं, यानी 5 सीटें अगर माइनस होती हैं तो 148 का जो आंकड़ा है टीएमसी से वो फिर पीछे रहता नजर आ रहा है। और टीएमसी ने यहां पर लगभग ऐलान किया है कि वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें एबीपी सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें 154 से 162 सीटें यहां पर दिखाई गई हैं और 2016 में तो 211 सीटें ली, लेकिन नुकसान हो रहा है। लेकिन इतना नुकसान नहीं है कि सरकार के आंकड़े तक अभी भी टीएमसी ना पहुंचे, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है इस पर आंकड़े आपको देंगे। बीजेपी की बात करें तो 117 प्लस 5 हो सकते हैं, 122 तक बीजेपी पहुंच रही है, लेकिन अभी भी जो है वोटिंग के लिए समय है। और इस समय में बीजेपी जिस प्रकार की जनसभाएं कर रही है उससे काफी अंदाजा लगाया सकता है कि बीजेपी जो है, जो बहुमत का आंकड़ा 148 है उस तक पहुंच रही है। जबकि यहां पर एबीपी सी वोटर ने 98 से 106 सीटें दिखाई थी और 3 सीटें ही 2016 में जीती थी, यानी 3 सीटों वाली बीजेपी क्या 2021 में 148 का आंकड़ा पार कर पाएगी, ये तो 2 मई को क्लियर होगा। लेकिन बीजेपी का जिस प्रकार से रणनीति है, जिस प्रकार से चुनावी जनसभाएं देखने को मिल रही है, बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल के दौरों पर है, उससे काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। जिस प्रकार का यहाँ पर जनसभा यहाँ पर हो रही है और जिस प्रकार का यहाँ पर जन समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, उससे बीजेपी काफी यहाँ पर उत्साहित है। और लेफ्ट कांग्रेस की बात करें तो 24 सीटें यहाँ पर सर्वे में दिखाई हैं, जबकि 2016 में 76 सीटें, यानी कांग्रेस लेफ्ट के लिए भी पश्चिम बंगाल में नुकसान होता नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि 2016 में 4 सीटें, यानी यहां पर बात करें तो एआईएम और अन्य जो यहां पर पार्टी है वो ज्यादा असर डालती नजर नहीं आ रही, लेकिन टीएमसी का जो वोट शेयर है उसको कम करने का काम जरूर करेंगे अगर ये चुनावी मैदान में गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती है, तभी आंकड़े बनते नजर आए। एक और नया जो सर्वे एक्सपर्ट ने दिया था उसमें अगर बात करें तो काफी कुछ बदलता नजर आया था। 3 सर्वे में जो आंकड़े बने हैं, बीजेपी 180 पार करती नजर आ रही है 294 में, जबकि 97 सीटों तक ही यहाँ पर टीएमसी पहुंचती नजर आ रही है। सीपीआई की बात करें 13 और कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें जाने की संभावना दिखाई गई है अगर टीएमसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती है, तब आंकड़े हैं। और अगर गठबंधन में अगर टीएमसी चुनाव लड़ जाती है तो फिर काफी फायदा टीएमसी को पश्चिम बंगाल में हो सकता है। एक्सपर्ट के आंकड़े दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अन्य ओपिनियन पोल है उसमें अगर बात करें तो कांग्रेस लेफ्ट को 8 से 11 सीटें दिखाई, जबकि एनडीए को अगर बात करें 126 से 136 सीटें, जबकि टीएमसी अभी भी लीड कर रही है 149 से 161 सीटें इस ओपिनियन पोल में दिखाई गई हैं, यानी टीएमसी थोड़ी सी बीजेपी से आगे चल रही है। सारे ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़ों की बात करें तो इस तरह के आंकड़े बनने की संभावना यहां पर दिखाई जा रही है। 2021 में टीएमसी को 138 से 142 सीटें और बीजेपी को 135 से 140 सीटें, यानी टीएमसी और बीजेपी में अब पश्चिम बंगाल में आमने सामने की टक्कर में कांटे का मुकाबला हो चुका है। यहां पर नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी में जिस प्रकार का यहां पर कांटे का मुकाबला है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों में बीजेपी ही और टीएमसी के बीच ही मुकाबला होगा और वो भी कांटे भरा मुकाबला होगा, ये आपके लिए बता दें। क्योंकि टीएमसी भी बीजेपी की जो गतिविधियां हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, यहां पर बात करें जिस प्रकार के महंगाई मुद्दे रहे हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल के अलावा कुछ रसोई गैस की बात कर ले या फिर जो खाद्य पद्धति हैं उनमें भी जिस प्रकार की महंगाई देखने को मिली है, इसको यहां पर टीएमसी अब पश्चिम बंगाल में यहां पर जनता के बीच रख रही है। इसका फायदा क्या टीएमसी को पश्चिम बंगाल चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये तो 2 मई को क्लियर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस लेफ्ट की बात करें तो 15 से 20 सीटें, यानी उधर के खाते में 105 सीट ही जा सकती है। साफ तौर पर 2021 चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में एक तरफा मुकाबला नहीं होगा, बल्कि आंकड़े कहते हैं कि कांटे का मुकाबला यहां पर होने वाला है। लेकिन ये तो आंकड़े चुनावी विशेष हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, 2 मई को किसकी बनने वाली है सरकार? क्या बीजेपी वाकई 2021 में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, या फिर टीएमसी की अब की बार 200
21 पार का जो नारा है वो सक्सेस होगा। इस पर अपनी राय का बॉक्स रखिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।